अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज एहसन अनवर फ्रॉम अल्फा प्रॉपर्टीज़। रियल एस्टेट के रिकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम से डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होती रहती हैं टाइम टू टाइम, एंड आप लोगों को अपडेट्स बताते रहते हैं हम लोग कि किन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चल रहा है। तो लास्ट टाइम एक चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, जिसमें ये मैंने आप लोगों को बताया था कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो इस टाइम अपनी ब्रांड इमेज जो है उसको बनाने जा रहा है मार्केट के अंदर, जिसको थोड़े ही दिनों के बाद मलिक असलम साहब ने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया कि जी हम लोग लाहौर स्मार्ट सिटी को एज अ ब्रांड इमेज बनाना चाह रहे हैं, ताकि जिसमें ये हो सके कि गवर्नमेंट आए या गवर्नमेंट जाए, मार्केट कंडीशन अप हो या डाउन हो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं, हमें किसी किस्म का कोई भी उसमें इशू नहीं है। हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑन द टॉप होना चाहिए। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं बेसिकली जो है फिजियोलॉजी ऑफ मनी, इस तरह की डिफरेंट जो बुक्स हैं वो रीड आउट करता रहता हूँ, तो उससे अंदाज़ा होता रहता है कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या चीज़ें होने जा रही हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी इस टाइम इतनी डेड मार्केट के अंदर अपनी एक्टिवनेस को जो है वो शो कर रहा है प्रॉपरली। कि एक्टिवनेस को शो करने का मकसद ये है कि इसमें लोगों को ये बताना चाह रहे हैं ये कि जी हम लोग जो है इस टाइम भी इतनी डेड मार्केट के अंदर प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं। वो किस तरह कर रहे हैं वो आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी कोई भी सोसाइटी ना चाहे कि मेरा प्रोडक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, तो वो प्रोडक्ट ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ये बात मैं ऑन एयर कर रहा हूँ। एंड हर चीज़ जो है, हर चीज़ जो है वो सोसाइटी के तरफ से ही होती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं हमेशा से, एंड उन स्टेप्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अकेला एक बंदा नहीं कर सकता, उस पर पूरा एक टीम वर्क चलता है साथ के साथ। तो इसमें एक चीज़ जो है जो अब तक मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ इस टाइम, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़्यादा देर बाद नहीं, जल्दी ही इंशाल्लाह ये चीज़ें भी प्रूव हो जाएंगी टाइमली, कि आप लोगों के सामने चीज़ें खुलना शुरू होंगी। लाहौर स्मार्ट सिटी इस टाइम इतनी डेड मार्केट के अंदर अपनी एक्टिवनेस शो करके मार्केट को ग्रैब करने के चक्कर में है, और मार्केट को ग्रैब कर रहा है। मैं अगर ये कहूँ कि 70% कर लिया है तो ये गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी के जो टारगेट्स मिलते हैं, जिस तरह हम सब लोगों को पता है कि डीलर्स को टारगेट मिलते हैं ट्रांसफर्स वगैरह के एंड सब फर्दर चीज़ों के हवाले से। तो इसमें अब लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो ये चीज़ एक देखी है कि जी हम लोग अकेले क्यों प्रॉफिट को कमाएं, हम लोग अकेले क्यों प्रॉफिट को जो है वो कमाएं। हम लोगों को इंगेज करते हैं अपने साथ, कि हमारे साथ लोग मिलें, हमारे साथ जितने लोग मिलेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है। उसमें ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है उसने ऊपर जाना है, वो बगैर कस्टमर्स के फीडबैक के, बगैर कस्टमर की सक्सेस के, बगैर सेटिस्फाइड कस्टमर्स के वो कभी भी वो प्रोजेक्ट ऊपर नहीं जाता। इसमें एक चीज़ जो है मैंने नोट किया कि इस सारी प्लानिंग को जो कर रहे हैं उसे जो ऑन ओवर द बोर्ड सारा कुछ देख रहे हैं, मुजीब अहमद खान साहब जो सेल्स एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर भी हैं, एंड उनकी प्लानिंग आई अप्रिशिएट जिस मैन की इतनी डेड मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को इस तरह लेके आना, उसमें एंगेजमेंट करना, एंड डीलर्स को आपस में एंगेज करना, सेल्स पार्टनर को एंगेज करना आपस में। ये एक बड़ा ही एक टफ टाइम होता है आपके लिए, कि जी इस टाइम पे आपको सारे प्रोजेक्ट उनके डीलर्स आपको डिग्रेड करने में लगे होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मार्केट टूटी थी, ऑन थोड़ा सा नीचे आया, तो लोगों ने एक्सपेक्टेशंस, क्या लोगों ने 110% बेट लगाई थी कि जी ये क्रैश हो जाएगी, लेवल पे आ जाएगी, या ये जीरो पे चल जाएगी। मार्केट क्यों नहीं गई जीरो पे? जब आपने फ्लो ऑफ मनी को अंडरस्टैंड किया ना, तो आप सक्सेसफुल पर्सन है। सीधी सी जो बात है, फ्लो ऑफ मनी को जब आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं ना, कि जी पैसा किस तरह आता है, पैसा किस तरह जाता है, पैसे के साथ पैसे को किस तरह खींचना है, तो आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं सारी चीज़ों को। इसमें एक चीज़ जो मैंने अब तक जो देखी हम लोगों ने, कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी अपने साथ इन्वेस्टर्स को एंगेज कर रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी को इन्वेस्टर चाहिए नहीं, इन्वेस्टर्स को लाहौर स्मार्ट सिटी चाहिए पैसा कमाने के लिए। बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, इन्वेस्टर्स को लाहौर स्मार्ट सिटी चाहिए पैसा कमाने के लिए। लाहौर स्मार्ट सिटी अपॉर्चुनिटी बना रहा है कि जी कि मैं एक ब्रांड बनने जा रहा हूँ। ठीक है। एंड मेरे साथ जो मिल गया वो कामयाब है। एंड टू बी फ्रैंक, ये चीज़ हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जो डीलर्स जिनको पहले कोई जानता नहीं था, या जो स्टेट ऑनर जिनको पहले कोई जानता नहीं था, वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। आज माशाल्लाह डीएचए में उनका नाम है एक अच्छा, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा स्टेटस उनकी लाइफ का चल रहा है, एंड उनके साथ इन्वेस्टर इंगेज है। सही कंसल्टेंट को इस टाइम पे सही कंसल्टेंट को सिलेक्ट करें, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। ठीक है। वो आपको बताया जी कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर कब इन होना है, कब आउट होना है। ये जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग फ्लक्चुएशन चल रही होती है ना, ये हर चीज़ जो है ना, इसे क्रिएट किया जाता है, इसे बनाया जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी एक लाहौर स्मार्ट सिटी आपको दे रहा है, क्योंकि वो इस टाइम पूरा फोकस कर रहा है कि जी मैं अपनी एक प्रेजेंस मार्केट में शो करूं, ताकि लोग ग्रैब करें मुझे, लोग मेरे पास ट्रस्ट
वर्दी आएँ एंड हमारे साथ मिल के जो है इन्वेस्टमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है उसको गेन करें। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये मैं कह रहा होता ना कि जी अंदाज़ा लगा रहा होता कि जी मार्केट ने ऊपर निकल जाना है, मार्केट जी 45 लाख पे कल को 4 मरला आपका पहुंच जाएगा, कोई मेरी बात ना सुनता शायद। लेकिन ये सेकंड टाइम अब ये रिवाइज हो रही है। अगर अब भी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो ये उनका इशू है, ये उनका हेडेक है। लेकिन जो लोगों ने अंडरस्टैंड किया है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम, वो लोग ह्यूज प्रॉफिट जो गेन कर रहे हैं चीज़ों के अंदर। अगर वो सही कंसल्टेंट के साथ लगे हुए हैं जो उन्हें सही टाइम पे बाइंग करा रहे हैं, ठीक है, जो उन्हें सही टाइम पे आउट करा रहे हैं। इसमें ये चीज़ एक मैंने बड़ी गौर और फिक्र मैंने एक चीज़ की किया, मेरे साथ बड़ी प्रैक्टिस हुई कि लोग चीज़ों को बाय करते हैं, ठीक है, बाय करने के बाद वो उस टाइम पे सेल आउट नहीं कर रहे होते। मेरे भाई जब आप चीज़ को बाय कर रहे हैं ना, जब आप एक चीज़ को ले रहे हैं, एक कंसल्टेंट के कहने पे ले रहे हैं कि सर जी अब बाय करें, बाय का टाइम है, तो आंखें बंद करके फिर ले लें, ठीक है। अगर आप नहीं उस टाइम पे लेंगे, होल्ड करेंगे जी, थोड़ा और नीचे आने दें, थोड़ा और नीचे आने दें, फिर आप उस नीचे आने के चक्कर में ना आप अपना नुकसान कराएंगे, ठीक है। मार्केट भी पिछले दिनों जो है वो 28 तक भी आई है। मैंने कई लोगों को बाय कर लें, नहीं जी और नीचे आने दें, मैंने कहा ओके, मैंने उन्हें टच नहीं किया, दोबारा मैंने छोड़ दिया। तो जब आप किसी को कह रहे हैं ना बाय करें तो फिर बाय करें, और जब आप कह रहे हैं ना कि आउट करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आउट होना, कि आउट हो जाएं। अगर आप आउट नहीं होते ना वहां से, तो मीन्स के फिर टोटली रिस्क आप अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं। पैसे के अंदर जल्दबाजी ना करें कभी भी, हड़बड़ी ना कभी भी मचाएं, सुकून से कमाएं। लाहौर स्मार्ट सिटी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे लगती रहनी है। वजह इसकी मैं आपको बता देता हूँ। वजह ये है कि लास्ट टाइम जब 4 मरला फॉर एग्जाम्पल आया था 21 के ऊपर, ठीक है, लोगों ने कहा था जी ये तो बस अब 15 20 15 12 13, और ये गया जी 8 9 पे, अपने पुराने ऑन पे इसने आ जाना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 21 से दोबारा उठ के गया 45 के अंदर, पूरे 1 महीना और 6 दिन के अंदर गया ये, पूरे 1 महीना 6 दिन के अंदर। एग्जैक्ट डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे 1 महीना 6 दिन के बाद दोबारा से रिवर्स लगना शुरू होता है, आहिस्ता 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 करते करते 28 पे आया। ये 3 दिन पहले 28 के ऊपर था, एंड आज डेट है 12, एंड 28 पे था, ये स्टैंड कर रहा था। उसके बाद 3 दिन के अंदर इसमें 3 लाख रुपए फिर ऐड हो गया, फिर ये 31 पे आ चुका है अभी इस टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपॉर्चुनिटी आती रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले 20 पे आया, अब 28 पे आया, अब दोबारा ये जाएगा ऊपर, फिर आएगा नीचे, लेकिन फिर ये दोबारा 28 पे नहीं आएगा। अब ये मैं आपको 110% लिख के दे सकता हूँ चीज़ें, क्योंकि 28 पे अब इसने आना नहीं है, अब इसने जाना है ऊपर। ऊपर ये बेसिकली बात को अंडरस्टैंड अगर आप करें ना, तो ये प्रोडक्ट अपनी बेस को पक्का करता जा रहा है, 20 28, फिर उसके बाद 32 35 37, यानी कि ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ नहीं आना इसने। फ्लक्चुएशन रहेगी यही 15 20 लाख की आती रहेगी, लेकिन नीचे नहीं अब इससे आएगा 28 से, अब इससे ऊपर ही जाना है, अब नीचे नहीं आता ये प्रोडक्ट। ये चीज़ अपने माइंड में रखें। मुजीब अहमद खान साहब की जो प्लानिंग है ना कि जी मैं अपने प्रोडक्ट, और ये मैं कहता हूँ कि वो सक्सेसफुल हो गए हैं इसे बनाने में, वो इसे बनाने में सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि इससे इससे ना सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम बन रहा है, ना सिर्फ डीलर कमा रहे हैं, ना सिर्फ इसमें इन्वेस्टर कमा रहे हैं, इसमें एंड यूजर तक सेफ एंड सिक्योर है। वाहिद प्रोजेक्ट है, वाहिद प्रोजेक्ट है जिसको बेचने के लिए आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। वाहिद प्रोजेक्ट है जहां पे आप लोगों को एक एक चीज की अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक एक चीज का पेमेंट का हिसाब किताब मिलता है, हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहता हूं ना कि जी आप प्लॉट लें, फाइल लें, उसको प्लॉट बनाएं, उसको मेच्योर करें, घर की कंस्ट्रक्शन करें। या हम किसी अरे खैरे छोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ गेट के एंट्रेंस बनाता है और एक रोड दे देता है। ये वो वाहिद प्रोजेक्ट है लाहौर का जिसने बगैर रास्ते के इसने 8 मरला के ऊपर करोड़ का ऑन स्टैंड किया है, एंड स्टिल ऑन में फ्लक्चुएशन है, ऑन ऊपर नीचे हो रहा है, ऑन की बाइंग होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप 2 करोड़ का भी आपका कमर्शियल का प्लॉट है ना, अगर आप आके उसे बेचें 5 मिनट के अंदर बिकता है। आज बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होंगी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, मैंने सीधी सीधी आज मैं बैठ गया पॉडकास्ट के ऊपर, शायद काफी लोगों को ये चुभे कि ये कर क्या रहा है। मेरे अपने सोर्सेज हैं, मेरे अपने यानी कि क्लाइंट्स हैं, मेरी अपनी चीजें हैं, मैंने उन्हें अपने हिसाब से लेके चलना है। हर कोई अपने लिए वर्किंग कर रहा होता है, हर कोई अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए वर्किंग कर रहा होता है, मैं भी वही कर रहा हूँ। इस टाइम जो चीज़ें चल रही हैं इससे फ़ायदा उठा लें। मैंने लास्ट कॉल भी 3 दिन पहले दी थी, मैंने तकरीबन कोई 15 एक कमर्शियलों को मैंने बाइंग करवाई इसमें, ठीक है।
15 या 4 मरला कमर्शियल्स की बाइंग हम लोगों ने की। उसके अंदर सिर्फ मैंने 1 रुपया नहीं लगाया उसके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊंगा, मैंने 1 रुपया भी नहीं उसमें लगाया। मैंने सारी की सारी जो बाइंग अपने इन्वेस्टर्स को करवा के दी। अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख प्रॉफिट में खड़े हैं ईच कमर्शियल हम लोग इस टाइम। आगे ज़ाहिर सी बात है ऑन ने इंक्रीज़ करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सही टाइम पे बाइंग करना। आपने बाइंग कर ली है, आपने बाइंग कर ली, आप ओके हैं, आपने बाइंग कर ली है, ओके हैं, लेकिन आपने जब एग्जीक्यूट करना है उसमें डिले नहीं डालना। आपको जब कह दिए कि आउट हो जाए तो आउट हो जाए। वो जो लोग कहते हैं ना लालच में आके जी कि मैं छोड़े एहसन साहब होल्ड कर लेते हैं, थोड़े दिनों बाद निकाल देंगे, ना भाई ना। फिर वो टोटली रिस्क आपका है। जब आपको कह दिया भाई निकाल दो, अब लास्ट टाइम जब हमने निकाला है हमने 40 के करीब करीब जाके कमर्शियल्स निकाल दिए थे। हमें पता था ऊपर क्या ऑन की हमें समझ नहीं आ रही, हमने कभी 40 में निकाल देते हैं। हुआ वही, फिर मार्केट में फिर रिवर्स किया। बेसिकली मार्केट को कभी आप अंडरस्टैंड करें ना, मार्केट कंडीशंस को, तो मार्केट में दो तरह की पार्टियां होती हैं, एक बुल एंड एक बेयर। ठीक है, बुल हमेशा मार्केट को उठाने के चक्कर में होता है और बेयर हमेशा उसे नीचे धकेलने के चक्कर में होता है। जब जिस पार्टी का पलड़ा भारी रहता है ना, उस पार्टी की हमेशा जीत होती है। एंड इस सोसाइटी के अंदर मुजीब अहमद खान साहब ने दोनों पार्टियों को सही तरीके से मैनेज किया हुआ है। उनकी मैनेजमेंट की लिटरली आपको मेरी शायद बातों से लग रहा होगा कि वो सट्टाबाजी कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, आप लोग भी आए, पेमेंट्स लेके आए, चीज़ों को उठाएं सही टाइम पे, सही कंसल्टेंट के साथ मिलकर पेमेंट्स को उठाएं। मैं कहता हूँ आप कैसे नहीं प्रॉफिट कमाते, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप प्रॉफिट कमा के जाएंगे यहाँ से। बगैर प्रॉफिट के नहीं आप लोग जाएंगे। अगर सही टाइम पे बाइंग करते हैं एंड सही टाइम पे आउट होते हैं तो आप प्रॉफिट बना के जाते हैं। एक मैनेजमेंट, एक सिस्टम है, कोई ऐसा छोटा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। 2000 करोड़ से ऊपर की असामी का प्रोजेक्ट है एंड जो इस सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए लगाई गई है ये पेमेंट। एंड ये शायद अब बढ़ चुकी होगी, अब 3 टाइम मल्टीप्लाई हो चुकी होगी ये पेमेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा, इतना उन्होंने कमाया नहीं जितना उन्होंने विलास खड़े कर दिए हैं वहाँ पे। और 60+ विलास खड़े करना कोई आम बात नहीं है। स्टार्टिंग के पहले साल के अंदर अंदर बड़ी पेमेंट्स लगती हैं इसके अंदर और बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इस टाइम पे सही चीज़ों को पिक करें, सही कंसल्टेंट के साथ करें। टिप देता हूँ आप लोगों को, एक सबसे हॉट आइटम जो इस टाइम है ना, इस टाइम सबसे हॉट आइटम जो है वो 4 मरला एग्जेक्टिव कमर्शियल है। 4 मरला एग्जेक्टिव कमर्शियल 20% सेलर फी, सबसे हॉट आइटम है। इसको उठाएं, जितना हो सकता है उठाएं। एंड ऑन द बोर्ड कह रहा हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर प्रॉफिट लेके घर जाए। चीज़ आपको बता रहा हूँ ओपनली मार्केट में, वो जो जिस तरह वकार जका ने ग्रुप नहीं बनाया हुआ, मैं भी सोच रहा हूँ कि ग्रुप बना दूँ जाके आपको रियल एस्टेट के ना, लाहौर स्मार्ट सिटी की ट्रेडिंग के ना सिग्नल्स दे दिया करूँ, आपके फ़ायदे में कोई चीज़ आए किसी के। क्योंकि टाइम पे बाइंग करना एंड उससे बेहतर है कि सही टाइम पे आउट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे जी कि कमर्शियल बाई किया तो 52 के ऊपर और जी आ गया अब इस टाइम 40 के ऊपर, तो अब बताएं क्या करें। तो फिर भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तब हम सिर्फ यही है कि ज़्यादा आपको प्रोडक्ट स्विच करा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। एंड मज़ीद कोई क्यूरीज हैं तो मुझे बताएं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, उस पर क्लिक करें। जो भी क्यूरीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री कंसल्टेंसी हमेशा हाजिर है भाई आपके लिए इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।